मैं HR जांगिड़ आपके बीच में एक नई विषय वस्तु के साथ हाजिर हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के ऊपर बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपने दोस्तों को इस वीडियो को इतना फैला दो ताकि हर जगह ये वीडियो फैल जाए, ताकि हर किसी का फायदा हो जाए। तो आपका पहला फर्ज यही बनता है कि आप इस वीडियो की लिंक हर जगह फैलाएंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं कक्षा 10। अभी तक मैंने कक्षा 10 के अंतर्गत एक चैप्टर और उससे पहले मेरा जो वीडियो आ रहे थे वो वैदिक गणित के वीडियो वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। और इसके अलावा मैंने दूसरा जो चैप्टर स्टार्ट किया था वास्तविक संख्या, इसके भी वीडियो जितने भी मैंने पार्ट बनते हैं मैंने अपलोड कर दिए। आज एकदम नई विषय वस्तु के साथ आज हम हाजिर हैं प्रायिकता के साथ। और प्रायिकता का जो पैटर्न एग्जाम में वो रहता क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है RBSE, उसका जो पैटर्न है वो क्या रहता है वो मैं आपको पहले समझाऊंगा इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत एग्जाम के अंदर 1+3 का पैटर्न रहता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। 1+3 इस पैटर्न का मतलब क्या है। एक का मतलब होता है 1 मार्क्स का एक क्वेश्चंस, और 3 का मतलब होता है एक और क्वेश्चंस आएगा जो 3 मार्क्स का लेके आएगा। इसका मतलब कितने मार्क्स का हो गया, ये हमारे टोटल 4 मार्क्स के हो गए। तो आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए थे रियल नंबर के अंदर, वास्तविक संख्या आपका जो चैप्टर था वो आपके 3 मार्क्स का था, 1+2 का पैटर्न था। अब जो प्रायिकता है आपकी 1+3 का पैटर्न है, इसलिए आप पैटर्न को पहले जरूर देखिए। 1 मार्क्स का एक सवाल आएगा और बोर्ड में एक सवाल आएगा आपके 3 मार्क्स का RBSE के अंदर। तो आप पहले इसका पैटर्न जरूर देखते। अभी अपन टॉपिक के मुद्दे पर यदि अपन बात करते हैं तो ये टॉपिक क्या कहता है। देखो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता क्या होती है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, यानी कोई भी घटना उसके घटित होने की क्या संभावना है। जैसे मैं यदि एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे मैंने एक सिक्के को फेंका तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसके होने की जो संभावना है वो कौन बताता है, प्रायिकता बताती है। मतलब हेड और टेल दो पहलू है, तो 50-50% इसके आने के चांस रहते हैं। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होगी, 1/2 होगी, आधा होगी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और ये प्रायिकता हमारे क्या काम आती है, यानी ये आज से नहीं, ये प्राचीन काल से आ रही है। यानी प्राचीन काल के अंदर भी जब युद्ध होते थे उस टाइम के अंतर्गत भी प्रायिकता का यूज होता था। वो ऐसे यूज करते थे कि अभी मैंने इतने सैनिक लगाए, अब मैं और कितने सैनिक लगाऊं ताकि मेरे जीतने की संभावना और बढ़ जाए। तो उस टाइम भी प्रायिकता का यूज हुआ करता था। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होती है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना कौन बताती है, प्रायिकता। तो यदि आपसे पूछे प्रायिकता क्या होती है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना कौन बताती है, प्रायिकता बताती है। अब यहाँ पर एक शब्द आपके लिए निकल के आया है, ये घटना। अब घटना क्या होती है, घटना आपके दो टाइप से होगी। एक तो घटना होगी जो संभव हो, और दूसरी घटना हो सकती है आपके लिए असंभव। संभव का मतलब होता है जो वास्तव में हो सके। जैसे मैं एक सिक्के को फेंक रहा हूं तो ये या तो आएगा हेड आएगा या टेल आएगा, ये संभव घटना है। लेकिन मैंने आपसे पूछा असंभव, असंभव क्या हुआ। जैसे मैं एक सिक्के को फेंक रहा हूं और मैं बोल रहा हूं 1 अंक आना, क्या आ सकता है, नहीं आ सकता, असंभव घटना है। जैसे मैंने बोला आपको एक थैले में रेड रंग की गेंदें हैं, लाल रंग की गेंदें, और मैं आपसे पूछ रहा हूं उसमें से सफ़ेद आने की क्या प्रायिकता है। क्या आप उसमें से सफ़ेद गेंद को निकाल सकते हैं, नहीं।
इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हो गया कि आप घटना को निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो असंभव घटना क्या होती है और संभव घटना जो संभव हो सके। असंभव का मतलब जो संभव नहीं हो वो आपकी असंभव घटना कहलाती है। अब मैं आगे बात करता हूँ, प्रायिकता जो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो मैं आपसे बता रहा हूँ। यानी जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, यानी आपसे पूछा प्रायिकता किस तरह से निकालते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आपको लिखना है टोटल। क्या लिखनी है? टोटल कंडीशन। कैसे? जैसे मैंने पूछा एक सिक्के को आप फेंक रहे हैं, तो यहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो आपके टोटल में आ जाएगा। उसके बाद मैंने पूछा आपसे एक हेड, यदि एक सिक्के को मैं फेंक रहा हूँ तो हेड आना, एक बार फेंक रहे हैं तो हेड और टेल दो घटना हो गई, उसमें से हेड तो एक ही आएगा, जैसे दो घटना होती है, कितनी होती हैं? दो घटना। उसमें से मैं पूछ रहा हूँ हेड आना, तो हेड तो एक ही होता है, एक ही होता है। तो आपको क्या करना है, नीचे तो लिखना है टोटल घटना और ऊपर जो आपकी घटना आ रही है सवाल के अकॉर्डिंग, मतलब ऊपर हो जाएगी आपकी अनुकूल स्थितियाँ, फेवरेबल इवेंट्स। तो प्रायिकता का क्या फार्मूला हो गया, यानी अनुकूल स्थितियाँ बट्टा क्या हो जाएगा? कुल स्थितियाँ, यानी फेवरेबल्स कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको करना क्या है, नीचे आपको टोटल इवेंट्स और ऊपर लिखने जो आपकी फेवरेबल इवेंट्स वो आपको लिखनी है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हम कुछ इसके फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अक्सर एग्ज़ाम वाला पूछ लेता है। वो फैक्ट क्या है? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। ये सीधा का सीधा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर सीधा फैक्ट पूछा है, तो रिपीट भी कर सकता, तो आपको ध्यान है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? एक होता है। बताओ क्या होता है? एक होता है। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है, यानी जितने भी घटना हो रही है इन सभी को यदि मैं प्लस करता हूँ, जैसे किस टाइप से, जैसे मैं एक सिक्के को फेंक रहा हूँ, हेड और टेल आना, यदि दोनों को आप जोड़ दो आंसर एक ही तो होता है ना? 1/2 प्लस 1/2 आंसर एक होता है। एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता एक होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्टेन और डिटरमाइंड इवेंट्स इज अ 1, यानी कोई भी आपकी निश्चित घटना है। जैसे मैंने आपसे पूछा उसमें एक थैले में रेड गेंद है और आप पूछ रहे रेड ही निकालो, यानी एक रेड गेंद और एक ही निकाल रहे हो, तो एक ही तो होगी प्रायिकता, 1/1, यानी आपका आंसर क्या हो गया? एक हो गया। यानी किसी निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता एक होती है। अगला जो फैक्ट आपके लिए क्या कहता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। मैंने अभी आपको क्या समझाया था, यदि कोई असंभव घटना है तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 0 होती है, क्योंकि निकाल ही नहीं सकते आप। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी घटना, ऐसी संख्या है, देखो प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 से, प्रायिकता का मान हमेशा 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो आप क्या रखेंगे कि प्रायिकता का जो मान होता है इसका मतलब होता है P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट्स। इसको प्रायिकता, E के होने की प्रायिकता, हिंदी में क्या बोलेंगे? E के होने की प्रायिकता, तो उसका मान हमेशा 0 से बड़ा होता है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, क्या रिजल्ट निकल के आ गया कि प्रोबेबिलिटी का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और प्रायिकता का मान 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये निकल के आ गया कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में भी होता है। लेकिन ये शब्द आपने लिखा है, यदि असंभव घटना है तो इसका मान 0 भी हो सकता है, यदि निश्चित घटना है तो इसका आंसर 1 भी हो सकता है। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया कि प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बड़ा
0 से बड़ा, 0 के बराबर, या 1 से बड़ा, एक से छोटा और 1 के बराबर। तो प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में और 0 और 1 के बराबर हो सकता है। अब ये कह रहा है किसी भी घटना ई के लिए कि प्रायिकता का मान होता है ई का मतलब हो गया ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस यहाँ लिखा है ई है शब्द, ये डैश लिखा है ऊपर, ये डैश लिखा है। तो इसका मतलब होता है किसी भी घटना के घटित होने की और किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो हमेशा एक होता है। हमेशा कितना होता है? एक होता है। ये आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, एक सिक्के को फेंक रहा हूँ तो हेड या टेल, तो हेड आना तो टेल नहीं आएगा, और इनका यदि मैं योग करता हूँ तो मेरा आंसर हमेशा कितना होता है? एक होता है। अब ये अगला जो फैक्ट है आपके लिए वो क्या कहता है? वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। ये कोई एग्जाम की दृष्टि से अच्छा नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए जरूरी है। तो वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो फैक्ट है आपके लिए, कुछ आपके लिए जो शब्दावली है, अच्छा अब ठीक है, यानी टर्मिनोलॉजी क्या है, शब्दावली क्या है, कुछ आपको, क्योंकि जब तक इसकी शब्दावली आपको पता नहीं होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यादर्शिक मैं बोल रहा हूँ, एक ज्ञान को यादर्शिक निकाल रहा हूँ, अभिप्रयोग बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ, सरल घटना बोल रहा हूँ, ये क्या होती है, ये क्या होती है, लेकिन जब तक आपको इनके शब्द के अर्थ समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको इनके सवाल समझ में नहीं आ सकते। अब ये कह रहा है यादृच्छिक प्रयोग, रैंडमली एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखो मैं इसको सिंपल वे में यदि बोलूं, आप किसी गेंद को थैले में से निकाल रहे हैं और यदि गेंद आपने पहले से देख ली है, रेड निकालनी है और आपने गेंद रेड देख ली है, फिर उसमें से निकाल रहे हैं, तो 100% क्या होगा? रेड ही तो निकलेगी। तो संभावना काहे की होगी? आप गेंद रेड देख रहे हैं और उसमें से ही रेड गेंद निकाल रहे हैं, तो कोई संभावना नहीं होगी। ठीक है, तो यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता है बिना देखे, जैसे हाथ आप आगे देख रहे हैं और पीछे हाथ से उसमें से गेंद निकाल रहे, मतलब बिना देखे या बिना झांके यदि उसमें से आप गेंद को बाहर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगी? यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक घटना हो जाएगी। तो मैं आपको लिए ये बता रहा हूँ, एक प्रयोग जिसके बारे में सभी परिणाम पहले से ज्ञात हो, और आपको पता है पहले से परिणाम तो होने चाहिए अंदर, है ना, लेकिन आने का जो अनुमान है वो आप नहीं लगा सकते। यानी परिणाम तो निश्चित होने चाहिए, परिणाम तो होंगे, लेकिन आपको उसके परिणाम के बारे में पहले से कोई अनुमान नहीं हो, आपका यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। तो मैंने आपके लिए इंग्लिश में भी लिखता हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के लड़के हैं वो इनको यहाँ से समझ सकते हैं। अगली लाइन क्या कह रही है? ये अभिप्रयोग ऐसे होता है लेकिन टाइपिंग में मिस्टेक की वजह से या त्रुटियां हो जाती है हिंदी के अंदर अभिप्रयोग, यानी ट्रायल्स एंड इवेंट्स। अभिप्रयोग एवं घटना क्या होती है? किसी भी संदर्भ का कोई भी प्रयोग जिसके कई संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है ना। किसी भी संदर्भ का कोई भी प्रयोग है जिसके कई सारे संभावित परिणाम है और उसमें से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अभिप्रयोग बोलते हैं। मतलब किसी भी संदर्भ में कोई भी प्रयोग हो, इसके कई संभावित परिणाम है और उसमें से एक यदि परिणाम बाहर निकल के आता है, अवश्य आता है, तो वही तो आपका अभिप्रयोग कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसके जो संभावित परिणाम निकल के आए हैं, जो आप अभिप्रयोग करें, उसके बाद जो इसके परिणाम निकल के आते हैं वो आपकी घटनाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है?
एक सिक्के को उछालने पर यदि आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं, उसके परिणाम आ रहे हैं, तो वो तो आपका अभिप्रयोग हुआ, है ना। एक सिक्के को आप उछाल रहे हैं और उसके हेड और टेल ये परिणाम आ रहे, मतलब आप ये अभिप्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आपके जो चीत और हेड आ रहा है, हेड और टेल आना है, यानी हेड और टेल आ रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी, एक टाइप की घटनाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक टाइप की घटनाएं हो जाएगी। ठीक है, अभिप्रयोग का मतलब जो भी आप प्रैक्टिकली करते हैं, फेंकते हैं, उसके बहुत सारे परिणाम होते हैं और उसमें से एक परिणाम अवश्य आना चाहिए, तो वो आपका अभिप्रयोग कहलाता है। और घटना जो आपकी परिणाम है। अब एक शब्द लिखा है सिंपल इवेंट्स, सरल घटना क्या होती है, वो मैं पूछ रहा हूँ। किसी प्रयोग में एक ही समय में केवल एक घटना हो। ऐसे नहीं है एक सिक्के को फेंक रहे हैं और पासे को भी फेंक रहे हैं, फिर एक दो साथ में कर रहे हैं, दोनों को साथ में फेंक रहे हैं, तो वो आपकी मिश्र घटना के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये कह रहा है किसी प्रयोग में एक ही समय में केवल एक घटना घटित हो, सरल घटना कहलाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल में यदि बात करूं, एक थैले में कुछ काली हैं, कुछ सफ़ेद गेंद है, तो एक गेंद निकालना क्या कहलाता है, उनमें से एक गेंद आप निकाल रहे हैं, तो आपकी वो क्या कहलाती है, सरल घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, सरल घटना कहलाती। दोबारा देख लो, सरल घटना क्या होती है, किसी अभिप्रयोग में या किसी प्रयोग में एक ही समय में केवल एक घटना घटित हो, तो उसे सरल घटना कहते हैं। ठीक है, एक ही समय में केवल एक घटना घटित हो, सरल घटना कहलाती है। उदाहरण, एक थैले में कुछ काली तथा सफ़ेद गेंदें हैं, उनमें से एक गेंद निकालना आपकी सरल घटना। जैसे एक सिक्के, और ऐसे लिखते हैं, जैसे एक सिक्के को फेंक रहा हूँ तो हेड आने पर मैं एक पासे को फेंकता हूँ, तो ये आपकी मिश्र टाइप की घटना हो जाएगी, जो आपकी सरल घटना, मतलब एक सिक्के को फेंक रहे हैं, हेड और टेल आना, ये आपकी सरल घटना कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए, क्या एग्जाम्पल लिखा है, एक थैले में कुछ काली और कुछ सफ़ेद गेंद है, उनमें से एक गेंद निकालना सरल घटना कहलाती है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप अपने दोस्तों को इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका यही फ़र्ज़ बनता है। आप एक काम करिए, इस वीडियो को इतना फैला दो, इतना फैला दो, ताकि हर जगह मेरे ये वीडियो पहुंच जाए। जो गरीब बच्चे हैं, जो रहते हैं, जिनकी कोचिंग करने की मतलब पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं, ग्रामीण इलाके में जहाँ टीचरों की बहुत सारी कमी है, तो उनके लिए आपका यदि इन वीडियो को आप भेजते हैं तो आप एक बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बस यही अपन इस वीडियो को अंत करते हैं। कल नई विषय वस्तु के साथ इसका जो अगला वाला पार्ट है वो कल लेके आएंगे।